अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। और आज मैं लाई हूँ आपके लिए मैथ्स की वीडियो और ये है सेट्स की। ये पार्ट नंबर 2 है, लेकिन पर ये उर्दू में पार्ट नंबर 1 होगा। ठीक है। टाइप्स ऑफ सेट्स, मैंने इससे पहले वीडियो डाली हुई है सेट्स की। पार्ट नंबर 1 वो था व्हाट इज सेट्स। अब आगे आ रहे हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। what are different types of sets। डिफरेंट टाइप मुख्तलिफ इकसाम के सेट्स कौन से हैं, वो ये हैं। चले पढ़ते हैं इनके बारे में। एम्प्टी सेट, a set containing no elements, it is denoted by a simple bracket or empty bracket और empty sign। ठीक है। a set contain मतलब एलिमेंट, आपको मैंने बताया था एलिमेंट होता क्या। एलिमेंट और मेंबर्स ऑब्जेक्ट को कहते हैं। जो सेट के अंदर हमारे पास मटेरियल रिक्वायर्ड होता है हम उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। और जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हमने आगे से नाम दिया हुआ है एलिमेंट्स एंड मेंबर्स। ठीक है। कॉमनली हमारा जो है वो एलिमेंट्स यूज़ होता है मेंबर के बजाय। और ये होता है इसकी अलामत ये होती है अलामत। ठीक है। इसकी एग्जांपल देखते हैं। बी इंटीजर्स बिटवीन 0 एंड 1 और बी इज इक्वल एम्प्टी ब्रैकेट। मतलब के एम्प्टी सेट से मुराद वो सेट है जिसमें कोई एलिमेंट ना प्रोवाइड किया गया हो हमें। यहाँ कोई इसका आंसर है तो एम्प्टी हो तो उसका कोई आंसर प्रोवाइड ना हो हमारे पास। तो यही बताया इंटीजर्स बिटवीन 0 एंड 1। आपको पता है इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स ये इनफिनाइट होते हैं। -2, -1, 0 9 पॉजिटिव में तो 9 नेगेटिव में। 0 ज़्यादातर होता है हमारे पास पॉजिटिव में। ठीक है। फिर 1 2 2 ऑन ये होता है हमारे पास इंटीजर्स। ठीक है। अब 0 और 1 के दरमियान कोई इंटीजर नहीं है ना, मतलब कि इधर हमारे पास एम्प्टी ब्रैकेट आंसर आया है। सो दैट इज अ ट्रू आंसर। फिनाइट सेट, a finite set is a set that contain only a finite number of elements। finite का मतलब होता है लिमिट। finite means limit। finite set से मुराद वो सेट है जो अपनी एक लिमिट तक महदूद रहे। वो सेट हमारे पास फिनाइट सेट कहलाता है। एग्जांपल में है सी कर्ली ब्रैकेट। सेट की जो मेन निशानी होती है ना कि ये सेट है वो कर्ली ब्रैकेट से डिनोटेड होती है उसकी। ठीक है। अ सिक्योर नंबर x लेस देन 20 और c इज इक्वल 1 4 9 16। ये हमारे पास फिनाइट, ये भी हमारे पास फिनाइट स्टेटमेंट है। नीचे नंबर जो सी स्टेटमेंट के बना के थे वो भी फिनाइट है। अब सिक्योर नंबर x लेस देन 20 से क्या मुराद है। इससे मुराद वो नंबर है जिसका हम स्क्वायर रूट बना सके, स्क्वायर ले सके, वो वाले नंबर्स आएंगे इधर। इसमें से हम 1 का ले सकते, 2 का नहीं ले सकते, 3 का भी नहीं ले सकते। नेक्स्ट 4 है उसका ले सकते हैं, 9 का भी ले सकते हैं और 16 का भी ले सकते हैं। सो 9 फिर आगे 17 18 19 20 किसी का भी नहीं ले सकते। ठीक है। तो ये वैल्यूज जो आ जाए इधर आ जाएंगी हमारे पास फिनाइट है। और नेक्स्ट हमारे पास अब इनफिनाइट। इनफिनाइट फिनाइट से ऑपोजिट ही होता है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। A set which is not finite, मतलब एक महदूद तक ना रहे। इनफिनाइट का मतलब होता है अनलिमिटेड। जो एक महदूद तक ना रहे उसको हम कहते हैं इनफिनाइट। फॉर एग्जाम्पल a is equal integers from 13 और a is equal 13 14 15 so on। मतलब इंटीजर्स इसको कहते हैं। ठीक है। यहाँ इधर पॉजिटिव में उन्होंने 13 से कहा है कि 13 से ऊपर वाले हमें चाहिए इंटीजर्स, और 13 से ऊपर इनसे लातादाद है, लातादाद अनलिमिटेड है, हम उनको कहेंगे इनफिनाइट सेट। आगे आता है हमारे पास डिसजॉइंट सेट। द टू सेट्स व्हिच हैव नो कॉमन एलिमेंट। नो कॉमन एलिमेंट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है f इज इक्वल 2 3 4 एंड g इज इक्वल 6 7 8। मतलब कि ना ही इधर 2 3 4 है उनमें से ना ही कोई 2 3 4 नहीं पाया जाता। 6 7 8 है तो इसमें 6 7 8 नहीं होता।
मतलब जिस जॉइंट सेट का इससे मुराद वो सेट है जिनमें कोई एलिमेंट सेम ना हो, ये होते हैं हमारे ये एलिमेंट्स है जिसमें कोई एलिमेंट सेम ना हो, वो हमारे होते हैं डिसजॉइंट सेट्स। ओवरलैपिंग सेट्स, the two sets which have at least one common element. For example, k is equal 2 3 4 and l is equal 4 6 9। अब देखिए इसमें हमारे पास इधर 4 और इधर 4 कॉमन है। यही डेफिनेशन का मतलब है कि हमारे पास कम से कम एक सेट कॉमन होना चाहिए है दोनों सेट्स में से, और सॉरी एक एलिमेंट कॉमन होना चाहिए है दोनों सेट्स में से। और जैसे कि इसमें है कॉमन, इसमें कॉमन है, इसमें क्या कॉमन है हमारे पास 4। नेक्स्ट एग्जांपल इसकी देखते हैं, m इज इक्वल 1 2 3 एंड n इज इक्वल 2 3 4। मतलब कि एटलीस्ट वन कॉमन होना चाहिए, और अगर इससे ज़्यादा भी कॉमन हो तो ये ओवरलैपिंग में ही आएगा। आगे हमारे पास इक्विवेलेंट सेट्स, a set which have an equal number of elements. Equivalent sets need not have essentially the same elements. अब इसका क्या मतलब है, मतलब कि इक्वल नंबर्स, अगर किसी सेट में 3 है तो अगले सेट में भी 3 होने चाहिए, अगर किसी में 4 है तो अगले सेट में भी 4 एलिमेंट्स होने चाहिए। इसमें इक्विवेलेंट सेट्स में ये नहीं होता कि कोई ना कोई नंबर हमारे पास कॉमन होना चाहिए, इसमें ये नहीं होता। इसमें सिर्फ यही होता है कि हमारे पास जो लेंथ है, तादाद है, वो कॉमन होनी चाहिए। इसकी एग्जांपल देखते हैं, p इज इक्वल 1 4 3 1 4 6 एंड r इज इक्वल abc। मतलब कि ये देखें abc और ये आपस से वोल डिफरेंट है, कुछ नामो निशान इसका मिलता, पर ये देखें ये 1 4 3 1 2 3 abc 1 2 3 इक्वल इनकी तादाद है, मीन्स कि ये हमारे पास इक्वलेंट सेट्स हैं। इसके एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं, स्टेटमेंटल एग्जांपल है ये, y इज इक्वल प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम। मतलब कि हमारी पूरी जो सोलर सिस्टम है, निज़ाम कायनात है, उसके अंदर जो स्याह पाए जाते हैं। एंड z इज इक्वल नेचुरल नंबर्स लेस देन 9। नेचुरल नंबर्स हमने पढ़ा था कि नेचुरल नंबर्स क्या आता है, जो 1 से लेके अपवर्ड जाते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं, और जहाँ से 1 से पहले अगर 0 लग जाए, 0 टू अपवर्ड, वो हमारे पास हो जाता है वॉल नंबर्स। सो इसी में नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर लेस देन 9, 9 से छोटा मतलब कि 9 वैल्यूज में नहीं आएंगी 8। सो इसका आंसर भी जब लिखेंगे तो 8 आएगा, इसका आंसर भी जब लिखेंगे तो 8 आएगा। 8 इज सो इक्वल, सो दिस इज कॉल्ड आवर इक्विवेलेंट सेट। आगे हमारे पास है इक्वल सेट, a set which contain the same elements। मतलब के दोनों में सेम एलिमेंट्स हो। फॉर एग्जाम्पल g इज इक्वल इवन नंबर्स, ये तो इवन नंबर्स है। इवन नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 के टेबल पे डिवाइडेड है, और आगे देखिए j इज इक्वल मल्टीप्लाइज ऑफ 2, मतलब जो 2 के टेबल पे डिवाइड होता है, ये हमारे पास सेम एलिमेंट आगे तो इक्वल सेट्स आ जाएगा। हमारे पास पहले इक्वलेंट सेट्स था, उसमें ये था कि हमारे पास जो है तादाद एलिमेंट्स की वो सेम आनी चाहिए है, वो इक्वल होनी चाहिए, लेकिन पर इधर क्या है, एलिमेंट सेम होने चाहिए। आगे हमारे पास है यूनिवर्सल सेट, a set which contains all the sets under consideration। मतलब कि तम जो हमारे पास सेट गिवन होंगे, उस सेट के ऊपर एक सरदार होगा सेट्स का, उन सेट्स का सरदार होगा, उस सरदार सेट को हम कहेंगे यूनिवर्सल सेट। इसकी एग्जांपल देखते हैं, J is equal January, July and June and A is equal April and August are the sets under consideration, then U is equal U हम यूनिवर्सल को लिखते हैं। Months of year is the universal set, मतलब months of year में ये हमारे पास 2 सेट्स आ गए। months of year इधर हमने ऊपर लिखाने चाहिए, 2 सेट्स लिख दिए, मीन्स जो हमें इजीली पता चल जाएगा ये वाला सेट हमारे पास यूनिवर्सल सेट होगा। आगे हमारे पास लास्ट है सबसेट, a set that is fully contained in a bigger set। एक वो सेट जो बड़े सेट में कवर्ड है, the bigger set is called superset,
और जो बड़ा सेट है उसको हम सब सेट कहेंगे। इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। इसकी एग्जाम्पल ज़रा थोड़ी सी समझने वाली है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, सबसेट के क्वेश्चन बहुत पेपर में आ जाते हैं। सो इसकी एग्जाम्पल है इज इक्वल टू 4 6 इज अ सबसेट ऑफ बी इज इक्वल टू 3 4 5 6 7। इसका मतलब ये है कि जो ए है वो सबसेट है बी का, एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, और जो बी है वो भी ए का सबसेट है। ठीक है, it is represented as C C is a subset of B, C is a subset of B। ये देखें, ये जो हमारे पास है ना सबसेट को ये शो करता है पॉइंट, ये जो इस तरह का स्टैंडर्ड C बना होता है ना, ये हमें सबसेट का पॉइंट शो करता है। ठीक है, एंड B ये हमारे पास ये वाला तो हमारा सबसेट का हो जाता है शॉन, लेकिन पर जो ये वाला उससे ऑपोजिट साइड है वो सुपरसेट का होता है, एंड बी इज अ सुपरसेट ऑफ ए। ठीक है, ये है कि मतलब कि जो बी है वो सुपरसेट है ए का। सुपरसेट मतलब होता है बड़ा बड़ा सेट है, बी बड़ा सेट है ए का, और जब इधर है कि ए सिर्फ सेट है बी का। ठीक है, इसकी सॉल्विंग एग्जांपल एक हम देख लेते हैं। a इज इक्वल टू 4 6। आपको क्वेश्चन इस तरह आता है, मेनली क्वेश्चन इस तरह आते हैं, जो ये वाली फॉर्म है ये जाके अबव 9 10 या तो 9 10 में आते हैं या इससे ऊपर जो मैथ्स रखते हैं उनमें आती हैं। लेकिन पर अगर छोटी क्लासेस की बात की जाए, 10 तक में बात की जाए, तो यही वाली हमारे पास आती है। ये सॉल्विंग एक एग्जाम्पल है, चलिए इसको देखते हैं। देन सबसेट्स ऑफ ए आर, ये मतलब इसका जब सबसेट हम लिखेंगे ना ए का किस तरह, पहले हमेशा एम्प्टी ब्रैकेट आएगी, फिर जो वैल्यूज़ है वो एक एक करके लिखी जाएंगी 2 4 6, फिर 2 को हम 4 के साथ पहले लिखेंगे और फिर 6 के साथ, दो वैल्यूज़ को इकट्ठा लिखेंगे, फिर 4 6। तो आपने देखना कि सब वैल्यूज़ आपस में इकट्ठी लिखी गई हों। ठीक है, जब इकट्ठी लिखी गई हो फिर सबको इकट्ठे मिला के लिख देना है। ये हमारी सॉल्विंग सैम्पल है सबसेट की। और दिस सेट इज आल्सो कॉल्ड प्रॉपर सेट। सबसेट को हम प्रॉपर सेट भी कहते हैं अगर इस फॉर्म में आए। तो अगर इस फॉर्म में आए सुपर सेट और सेट सबसेट वाली, तो ये खाली हमारे पास सबसेट ही कहलाएगा। होप सो आपको आज की मैथ्स की वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ आई हो, आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो टाइप्स ऑफ सेट्स के, एंड उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी वीडियो को पसंद करें। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना ना भूल लीजिएगा। सो अल्लाह हाफिज़।